कहानी की शुरुआत में एक लड़की कैरी और जैक एक पार्टी में मिलते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद उनके घर एक बच्चा पैदा होता है। उनकी फैमिली बड़ी खुशहाल थी और उनका समय हंसी खुशी के साथ बीत रहा था। लेकिन खुशियों की ये दुनिया ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि एक दिन रोड किनारे कैरी, जैक और अपने बच्चे की तस्वीर ले रही थी। तभी एक ट्रक से उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद कैरी को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि कैरी कोमा में चली गई है। समय बीतता रहता है, लेकिन कैरी की हालत में कोई सुधार नहीं आता। जैक हर दिन उम्मीद के साथ हॉस्पिटल आता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिलती है। कुछ समय बाद डॉक्टर कैरी पर एक खास टेस्ट करते हैं, जिसकी मदद से वो एक मशीन के जरिए बात करने लगती है। उस मशीन में 2 छोटे बल्ब होते हैं। अगर कैरी हाँ कहना चाहती है तो हरा बल्ब जलता है, और अगर ना कहना चाहती है तो लाल बल्ब जलता है। जैक हर हफ्ते उससे मिलने आता है और उसे अपने बच्चे की रिकॉर्डिंग सुनाता है, ताकि कैरी को ये एहसास हो सके कि उसकी दुनिया अभी भी उसका इंतजार कर रही है। इसी दौरान जैक की मुलाकात रोलो हैंस से होती है। हैंस जैक से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसकी पत्नी कैरी फिर से उससे ठीक से बात कर पाएगी और हमेशा उसके साथ रह सकेगी। जैक ये बात पूरी तरह समझ नहीं पाता और हैंस से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तब हैंस उसे विस्तार से समझाता है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 30 से 40% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है और बाकी 50 से 60% हिस्सा खाली रहता है। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने एक ऐसी तकनीक बनाई है जिसकी मदद से एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग में जोड़ा जा सकता है। इस तरह एक ही दिमाग में 2 लोग रह सकते हैं और दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हैंस कहता है कि वो कैरी का दिमाग जैक के दिमाग के अंदर डालना चाहता है। इससे कैरी वो सब देख पाएगी जो जैक देखता है। वो अपने बच्चे को गले लगा पाएगी और जैक जो भी महसूस करेगा, कैरी भी वही महसूस करेगी। इस तरह कैरी फिर से अपनी बची हुई जिंदगी जी पाएगी। ये सब सुनने के बाद जैक राजी हो जाता है और पूछता है कि इसमें कितना खर्च आएगा। हैंस बताता है कि इसमें कोई खर्च नहीं होगा, ये सब मुफ्त किया जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में कैरी के शरीर को नष्ट करना होगा और उसके बचे हुए अंगों को रिसर्च के लिए उनके पास रखा जाएगा। जैक भारी मन से इसके लिए भी राजी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कैरी को खोने से बेहतर उसे इस तरह साथ रखना था। प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कैरी एक अजीब सी जगह पर बैठी है, जहां चारों तरफ अंधेरा है और सामने से हल्की सी रोशनी आ रही है। असल में ये जैक का दिमाग था और जैक जो कुछ भी देख रहा था, कैरी भी वही देख पा रही थी। रोलो हैंस कैरी से कहता है कि अगर वो उसे सुन रही है तो जैक से बात करे। कैरी जैक से बात कर पाती है और उसकी आवाज सुनते ही जैक हैरान भी होता है और बेहद खुश भी। इसके बाद हैंस जैक को एक सेब देता है। जब जैक सेब खाता है तो कैरी को उसका स्वाद भी महसूस होता है। इन सब बातों से कैरी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जैक अपने बच्चे पार्कर को गले लगाता है और कैरी ये एहसास भी महसूस कर पाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फिर से ठीक हो गया हो, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले का सन्नाटा था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कैरी जैक की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगती है। अगर जैक कोई किताब पढ़ता है तो कैरी सवाल करती है कि इतनी देर क्यों पढ़ रहे हो। वो बाथरूम जाता है तो पूछती है कि हाथ क्यों नहीं धोए। बच्चे को भी नहीं डांटने देती। यहाँ तक कि रास्ते में किसी लड़की को देख लेने पर भी कैरी गुस्सा करने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। जब जैक इस सबसे परेशान हो गया तो वो फिर से रोलो हैंस के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। तब हैंस कहता है कि वो सिस्टम को अपडेट कर सकता है, जिससे जैक जब चाहे तब कैरी को म्यूट कर सकेगा। जब तक जैक चाहेगा नहीं, कैरी उससे बात नहीं कर पाएगी। इसलिए कुछ समय बाद जैक कैरी को 8 हफ्तों के लिए म्यूट कर देता है। ये सुनते ही कैरी अंदर से टूट जाती है। आखिरकार दोनों इस फैसले पर पहुंचते हैं कि जैक कैरी को सिर्फ वीकेंड पर अनम्यूट करेगा और बाकी समय वो म्यूट ही रहेगी। मजबूरी में कैरी को ये मानना पड़ता है। सब कुछ फिर से सामान्य सा लगने लगता है, लेकिन तभी जैक की जिंदगी में एक और लड़की आती है, जिसका नाम एमिली था। एमिली देखती है कि जब भी जैक कैरी से बात करता है वो परेशान हो जाता है। धीरे धीरे एमिली भी इससे चिढ़ने लगती है और जैक से कहती है कि उन्हें इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। इसके बाद जैक और एमिली दोनों रोलो हैंस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई और रास्ता है। तब हैंस बताता है कि अगर जैक चाहे तो कैरी के दिमाग को एक मंकी डॉल के अंदर डाला जा सकता है, जिससे कैरी हमेशा अपने बच्चे के पास रह पाएगी। जैक इसके लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो मंकी डॉल हर चीज को महसूस कर सकता है। अगर पार्कर उसे गले लगाएगा तो कैरी भी वो एहसास महसूस कर पाएगी। लेकिन वो मंकी डॉल सिर्फ 2 ही बातें बोल सकता था, मंकी लव्स यू और मंकी नीड्स अ हग। ये देखकर कैरी अंदर से टूट जाती है और वो बार बार बटन दबाने लगती है और वही आवाजें निकलती रहती हैं, जिससे एमिली फिर से चिढ़ जाती है और समझ जाती है कि कैरी अब भी गुस्से में है। इसलिए एमिली मंकी डॉल से कहती है कि अगर उसने अच्छे से बर्ताव नहीं किया तो इस बार उसे पूरी तरह डिलीट कर दिया जाएगा और वो अपने बच्चे को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। कैरी मजबूरी में चुप हो जाती है। कुछ समय बाद पार्कर उस मंकी डॉल से बोर हो जाता है
क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक खिलौना थी, इसलिए वो उसे फेंक देता है और कैरी अंदर चीखती रह जाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। जबकि जैक और एमिली शादी कर लेते हैं, लेकिन कैरी आज भी उस मंकी डॉल के अंदर कैद है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।